हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. assertion. Water and mineral uptake by root hairs from the soil occur through apoplast until it reaches endodermis. Reason: Casparian strips in the endodermis are suberized. In option A, both assertion and reason are true, and the reason is a correct explanation of the assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. Option C, assertion is true, but the reason is false, and in option D, assertion is false, but the reason is true. So, firstly, see about the key concept of this question, and here we are going to discuss about the water transport in plants. तो देखो, अगर हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्ट की प्लांट के अंदर, तो प्लांट में दो पाथवे के थ्रू क्या होता है, दो पाथवे के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है. तो एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे और एक होता है सिम्प्लास्ट पाथवे. एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, इट इज अ नॉन लिविंग, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेलुलर और इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है. बट सिम्प्लास्ट क्या है, इसमें लिविंग, बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन में होता है ट्रांसपोर्ट. तो अगर हम इसको फिगर से समझे तो देखो, जो आउटर है दैट इज द एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद जो पार्ट आता है, रीजन आता है, दैट इज द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद होता है एंडोडर्मिस, एंड देन इनसाइड क्या होता है, पेरिसाइकिल. अब ये जो सेल्स है ये आपस में किसके थ्रू कनेक्ट रहती है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू. तो ये है यहाँ पे एपिडर्मिस, एंड दिस इज द कॉर्टेक्स, दिस इज एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस में हम देखते हैं कि सुबेरिन के डिपोजिशन से यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती है. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, एंडोडर्मिस में. और इनसाइड जो प्रेजेंट है दैट इज द पेरिसाइकिल. अब हम यहाँ पे देखिए कि जो आउटर एपिडर्मिस में जो लेयर है वो क्या है, सेल वॉल. और सेल वॉल के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है. ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं. तो देखिए, ये सेल वॉल है, यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्टिक होगा, और जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा वो सिम्प्लास्ट है. अब देखो, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट हेयर्स. तो रूट हेयर ही क्या करते हैं, सोइल से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं. तो ये एंडोडर्मिस तक हम देखते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे के थ्रू होता है. फिर एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं बेसिकली कौन करता है ट्रांसपोर्ट, सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू हो जाता है यहाँ से. ठीक, तो यहाँ पे देखिए असर्शन रीजन देखा है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन एंडोडर्मिस आर सुबेराइज्ड. यस, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यहाँ पे सुबेरिन के डिपोजिशन से बनती है. ये क्या है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो देखो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, एंड रीजन इज गिविंग द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. So here the final correct answer is only option A. Hope you understood it well. Best of luck.